गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सो लास्ट टाइम हमने प्राचीन इतिहास पढ़ लिया था किन्नौर का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, सो शुरू करते हैं। बुशहर रियासत बिलासपुर और सिरमौर के साथ शिमला पहाड़ी रियासतों की 3 प्रमुख शक्तियों में से एक थी। ठीक है, जो किन्नौर था उसको पहले बुशहर रियासत के नाम से जाना जाता था। मतलब जो किन्नौर है वो एक पार्ट था बुशहर रियासत का, जो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। और इसको भी एक मेन पावर माना जाता था इन 3 राज्यों में। ठीक है, उस समय राजा चतर सिंह बुशहर का राजा था और वो 110वां शासक था वहाँ का। और उन्होंने अपनी राजधानी कामरू से सराहन स्थानांतरित की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, इनका पुत्र केहरी सिंह रियासत का सबसे प्रभावशाली शासक था, जिसे अजान बाहु कहा जाता था और उसे मुगल बादशाह औरंगजेब ने छत्रपति की उपाधि दी थी। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे पास जो हमने स्टार्टिंग के मध्यकालीन इतिहास से लिए हैं रिलेटेड टू किन्नौर। और किन्नौर एग्जैक्टली बुशहर नहीं था, बुशहर की एक तहसील थी चीनी जिसका ये भाग था। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम करेंगे कि जो किन्नौर रियासत है उसके आगे के जो आने वाले राजा थे कौन थे और उन्होंने क्या क्या उसके लिए कार्य कर रखे थे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है, तिब्बत लद्दाखी मुगल युद्ध में राजा केहरी सिंह ने तिब्बतियों का साथ दिया था, जिसके कारण तिब्बत द्वारा हांगरांग घाटी बुशहर को भेंट कर दी गई थी। ठीक है, पीछे हमने पढ़ा कि जो केहरी सिंह थे वो चतर सिंह के पुत्र थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था कि तिब्बतियों का साथ दिया था। जब तिब्बतियों का अंग्रेज़ों के साथ मुगलों के साथ युद्ध हो रहा था तो उन्होंने उनका साथ दिया था, जिस वजह से तिब्बत ने हांगरांग घाटी बुशहर को भेंट में दे दी थी। ठीक है, आपने ये पहले आजकल जब भी हमको घाटियाँ पढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख घाटियाँ, तो उनमें हम डिस्कस करते हैं कि जो हांगरांग घाटी है वो किन्नौर की है, बट वो एग्जैक्टली किन्नौर की नहीं थी। वो घाटी तिब्बतियों द्वारा गिफ्ट में दी गई थी केहरी सिंह की वजह से। ठीक है, और उसी वजह से फिर तिब्बत और बुशहर के बीच में व्यापार होने लगा। मुक्त व्यापार का मतलब होता है कि पहले कुछ कर लेके दे के इनके बीच व्यापार होता था, लेकिन फिर जब इन्होंने मदद की तिब्बतियों की केहरी सिंह ने, तो फिर इनके बीच में मुक्त व्यापार शुरू हो गया। ठीक है, और केहरी सिंह के पौत्र कल्याण सिंह ने कल्याणपुर को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, अब इनमें ऐसा होता था कि जो राजा टाइम टू टाइम, ये जो राजा होते थे, शासक होते थे, ये अपना राजधानियाँ बदलते रहते थे। तो हमने पढ़ा था पहले भी, हमने बहुत सारी जो जितनी भी हिस्ट्री हमने अभी तक पढ़ी उसमें हमने ये पढ़ा है कि जो शासक नया आता है वो अपनी राजधानी कहीं और स्थानांतरित कर देता है। ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई मध्यकालीन इतिहास की बात। फिर अब हम आ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री पे, आधुनिक इतिहास पे, तो जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है गोरखा आक्रमण का। राइट, तो गोरखा आक्रमण का सबसे पहला पॉइंट है, केहरी सिंह के बाद उनका नाबालिग पुत्र महेंद्र सिंह गद्दी पर बैठा। ठीक है, इसमें कोई समझने की बात नहीं है। ये उस टाइम उनका बेटा नाबालिग था, 18 साल का नहीं हुआ था, तो वो उसको गद्दी पर बिठा दिया गया था। गोरखों ने 1803 से 15 तक बुशहर रियासत पर आक्रमण कर सराहन पर कब्जा कर लिया। ठीक है, तो गोरखों ने फिर जैसे केहरी सिंह की मौत हो गई, उसके बाद उनका पुत्र महेंद्र सिंह गद्दी पर बैठा, तो उसका फ़ायदा उठाकर गोरखों ने बुशहर रियासत पर आक्रमण किया और सराहन पर अपना कब्जा कर लिया। और ये बात है 1803 से 15 तक की। ठीक है, आगे आता है, राजा महेंद्र सिंह ने कामरू में डेरा डाला। तो जो महेंद्र सिंह थे वो केहरी सिंह के पुत्र थे, तो उन्होंने वहाँ से वो मूव कर गए और फिर उन्होंने कामरू में रहना शुरू कर दिया, जहाँ पे वज़ीर टीकाराम और बद्री प्रसाद ने गोरखों के विरुद्ध युद्ध का नेतृत्व किया। तो फिर वहाँ से उनके महेंद्र सिंह के जो वज़ीर थे टीकाराम और उनके दूसरे मंत्री थे बद्री प्रसाद, उन्होंने गोरखों के विरुद्ध एक युद्ध का नेतृत्व किया था और सतलुज पर बने वांगतू पुल को तोड़कर गोरखों के आक्रमण को रोका गया। ठीक है, ये एक मेन पॉइंट आपके पास आता है कि सतलुज पर जो पुल बना था उस समय उन्होंने क्या किया था, वो पुल तोड़ दिया था, जिस वजह से जो गोरखा सेनाएं थी वो वहाँ से क्रॉस करके नहीं आ पाती थी और उनको फिर युद्ध करने में मुश्किल आने लगी और फिर वहाँ से उन्होंने वो युद्ध जीत लिया या रोक लिया था।
ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखना कि सतलुज पर बने वांगतू पुल को तोड़कर गोरखों के आक्रमण को रोका गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है रामपुर। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जो रामपुर रियासत शहर था उसको किसने बनाया था और उसको बनाने का क्या रीज़न था, या जिसने भी बनाया था तो उनका नाम क्या था। तो बुशहर रियासत के राजा राम सिंह ने 1767 से 1909 तक जिनका शासनकाल रहा था, इन्होंने सराहन से राजधानी रामपुर बदल दी थी। ठीक है, सराहन से राजधानी रामपुर बदल दी थी और रामपुर शहर की नींव रखी थी। आगे हम पढ़ेंगे कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें क्या हुआ था। तो इसमें राजा शमशेर सिंह ने अंग्रेज़ों की हेल्प नहीं की थी और जिसकी शिकायत शिमला के डीसी विलियम हे ने की। ठीक है, इसमें हमें ये जानने को मिल रहा है कि कुछ राजा थे जिन्होंने, कुछ क्या मैक्सिमम राजा थे जिन्होंने अंग्रेज़ों की मदद नहीं की थी। तो एक इनमें शमशेर सिंह भी हैं। आगे हम पढ़ रहे हैं शमशेर सिंह जी के बारे में। राजा शमशेर सिंह ने के वजीर मुंशी के 1854 ईस्वी में राजस्व कर के विरोध में बुशहर रियासत में 1859 ईस्वी में विरोध हुआ। राजस्व कर को लेकर 1859 में वहाँ पे विद्रोह हुआ था और फिर शमशेर सिंह को 1887 में उनके पुत्र टीका रघुनाथ सिंह के पक्ष में गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। तो फिर क्या हुआ, जो शमशेर सिंह थे उन्होंने कर ज़्यादा लगा दिया था, उस वजह से उनके पुत्र रघुनाथ जी को गद्दी छोड़ने के उनके रघुनाथ जी को राजा बना दिया गया और फिर टीकाराम ने चीनी तहसील की नींव रखी 1895 में। नेक्स्ट हम राजा पदम सिंह के बारे में पढ़ेंगे। 1914 में अंग्रेज़ों द्वारा पदम सिंह को बुशहर का राजा मान लिया गया और ये बुशहर के अंतिम राजा माने गए थे। ठीक है, मास्टर अन्नूलाल सत्यदेव बुशहरी जैसे आंदोलनकारियों के प्रयास से पदम सिंह ने रामपुर बुशहर को भारत में विलय करा दिया था। राइट, तो ये कुछ आंदोलनकारी थे, इनके समझाने पर पदम सिंह ने रामपुर को भारत में विलय करवा दिया था। ठीक है, लास्ट पॉइंट है 1948 में बुशहर रियासत का हिमाचल में विलय हो गया था और जो राजा वीरभद्र सिंह जी थे जो 6 बार सीएम बने हैं, तो उनके पुत्र थे। ठीक है, पदम सिंह के पुत्र थे ये और 131वीं पीढ़ी से संबंध रखते थे। फिर वर्तमान किन्नौर जिला 1960 से पहले महासू जिले की चीनी तहसील के रूप में जाना जाता था, लेकिन 21 अप्रैल 1960 ईस्वी को चीनी तहसील महासू जिले से अलग होकर किन्नौर नाम से हिमाचल प्रदेश का छठा जिला बनाया गया। ठीक है, तो ये हमने पीछे भी सुना था, पीछे भी पढ़ा था कि जो किन्नौर है वो इसका चीनी तहसील